Welcome back to the new question. So this is basically about the shortest food chain. ओके सो फूड चेन के बारे में से आप क्या समझते हो? फूड चेन मतलब कितने लेवल्स पर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को ग्रेस कर रहे हैं, राइट? सो जैसे अगर आप जंगल का एग्जांपल लो, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, सो देयर आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनको खाने के लिए देयर आर इन स्मॉल इंसेक्ट्स, देन उनको खाने के लिए देयर इज दिस से चूहा है, उनको खाने के लिए सांप है, सांप को खाने के लिए उससे बड़ा एनिमल, और फाइनली सबसे ऊपर सपोज शेर है. सो देयर आर मल्टीपल लेवल्स ऑफ फूड चेन. ओशन में फूड चेन डिपेंड करता है बहुत सी चीज़ों पर, वेदर देर इज़ अवेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, वेदर इट इज़ हैविंग whether it is close to the coast or not, whether it is zone of upwelling or downwelling. अगर कोस्ट से दूर है फिर भी प्रोडक्टिव है, मतलब देर विल बी सम कोरल रिफ जोन्स, तो ऐसे कंडीशंस होने चाहिए. सो यहाँ पूछ रहा है कि आउट ऑफ दीज विच हैव शॉर्टेस्ट फूड चेन. सो एक चीज़ तो क्लियर है कि इफ़ देर इज ए स्कार्सिटी ऑफ न्यूट्रिएंट तो आपको फूड चेन छोटा होगा. जैसे आप सहारा डेजर्ट में जाओ या थार डेजर्ट में अपने जाओ, वहाँ फूड चेन बहुत बड़ा नहीं है क्योंकि अनअवेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट है. देर इज़ नो मतलब हर्बीवोरस वहाँ बहुत कम है, ठीक है, प्लांट्स नहीं है तो हर्बीवोरस नहीं है. सो फूड चेन में हर्बी कार्बी सब चाहिए, ओके, ओमनीवोरस भी चाहिए. सो एक एक करके ऑप्शन देखेंगे. द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द पेपर इज अपवेलिंग रीजन, जो कि गलत है. द करेक्ट आंसर विल बी ओलिगोट्रॉफिक गैस. द रीजन इज वाई. सो ओलिगोट्रॉफिक बेसिकली वैसे ओशन के जोन्स को कहते हैं जहाँ न्यूट्रिएंट का लेवल बहुत कम होता है. ये आपको सब ट्रॉपिकल रीजन में मिलेंगे. अगर आपको न्यूट्रिएंट देखना है तो ट्रॉपिकल रीजन इज फुल ऑफ न्यूट्रिएंट. जैसे जैसे दूर जाओगे न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी, आपको मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होने लगेगा, वेराइटी कम मिलेगी, वैसा. सो दीज जोन्स हैव लिमिटेड न्यूट्रिएंट्स. और ओशन में न्यूट्रिएंट्स हैं क्या? लाइक नाइट्रेट्स हैं, फॉस्फेट्स हैं, इसेंशियल एलिमेंट्स हैं लाइक आयरन, डिजॉल्व आयरन, ये सब चीज़ें न्यूट्रिएंट होती हैं. तो इफ़ दीज आर देयर इन एबंडेंट तो आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, जिससे फूड चेन बढ़ेगा, तो डिफरेंट लेवल्स पर मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे. सो लाइक दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स. ओके, सो अगर आपके फूड चेन में प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं ही नहीं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो ही नहीं रही है, फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं रहा है, तो फिर फूड चेन तो ऑलरेडी यहाँ छोटा हो गया ना. So due to the scarcity of these nutrients, phytoplankton populations in the oligotrophic gyres are less. आपको secondary मिलेंगे, primary you won't get. Okay, so you find some diatoms and all, कुछ हैं but इतने नहीं हैं. Phytoplanktons form are basically खाना कहाँ से बनाते हैं? इस न्यूट्रिएंट के बेसिस पर. एंड और इन फाइटोप्लैंक्टन्स को जू प्लैंक्टन्स खाते हैं. ओके, जू प्लैंक्टन्स को स्मॉल फिश कंज्यूम करती है और स्मॉल फिश को फिर बिग फिश कंज्यूम करती है. इस तरह से प्रीडेटर्स हर लेवल पे चेंज होते जा रहे हैं. बट सिंस यहाँ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ही बहुत कम है, न्यूट्रिएंट्स के अनअवेलेबिलिटी में, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको फाइटोप्लैंक्टन मिलेगा ही नहीं, मिलेगा बट बहुत कम, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स की अनअवेलेबिलिटी है, बहुत स्कार्सिटी है. ओके, so we can see that oligotrophic gyres have shortest food chain among the following because of the limited supply of nutrient, and that is the reason why the diversity, अगर आप diversity भी देखो among all the zones, oligotrophic में you will find बहुत कम डाइवर्सिटी. जैसे आप देखो साउथ इंडिया के जंगल से देखो, ट्रॉपिकल रीजन्स में बिलोंग करते हैं, आपको वैरायटी ऑफ ट्रीज मिलेंगे, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे. और आप फिर चल जाओ अपना सब ट्रॉपिकल इंडिया में, जैसे हिमालयाज के पहाड़ों में, यू फाइंड सेम काइंड ऑफ ट्रीज, ज़्यादा वैरायटी नहीं, पेड़ मिल रहे हैं तो कुछ ही 4-5 प्रकार के पेड़ हैं, ऑर्गेनिजम्स भी लिमिटेड है. वही आ जाओ वेस्टर्न घाट्स में, variety of organisms, variety of insects, variety of birds, trees, plants. So yeah, now coming to इनका ऑप्शन जो कि अपवेलिंग रीजन है. सो अपवेलिंग रीजन में ऑलरेडी इट्स अ रिचेस्ट न्यूट्रिएंट रिच रीजन.
ओके, यहाँ तो लाइक ये सबसे ज़्यादा मरीन इकोसिस्टम को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है। इट हेल्प्स प्लांक्टन्स टू ग्रो। आप जानते हो ना कि जहाँ अपवेलिंग जोन्स होते हैं वहाँ प्रोडक्टिविटी ऑलरेडी हाई होती है। आप ग्लोबल प्रोडक्टिविटी का मैप देखो, आपको वहाँ मिलेगा प्रोडक्टिविटी जहाँ जहाँ अपवेलिंग जोन्स हैं, क्लोज टू द कोस्ट, इफ विंड इज मूविंग अवे फ्रॉम द कोस्ट, तो आपको वहाँ दिखता है अपवेलिंग। ओके, अपवेलिंग रीजन अकाउंट फॉर द 50% ऑफ द ग्लोबल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सो और फिर जो थर्ड ऑप्शन है डाउनवेलिंग रीजन। सो डाउनवेलिंग रीजन जहाँ पार्सल फ्लूइड का पार्सल मूव करे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये न्यूट्रिएंट लेस रीजन है। और अभी मैंने जो पिछला वीडियो बनाया अल्नीनो लानीना, उसमें भी आपने देखा होगा पेरू में ड्यूरिंग लानीना कंडीशन न्यूट्रिएंट रिच होने के कारण फिश का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। पेरू जैसी कंट्रीज पूरा एकदम ग्रो करती हैं लानीना में। जब वहाँ अल्नीनो आता है तो वहाँ डाउनवेलिंग होना शुरू हो जाता है। तो दो कारण होता है, एक तो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी नहीं होती, दूसरा चूंकि डाउनवेलिंग हो रहा है और वहाँ वार्म वाटर्स आ जाते हैं पेरू के आसपास, और उसमें वो सरवाइव नहीं कर पाती मछलियाँ, तो मास डिस्ट्रक्शन होता है फिशेस का। और गुएना भी आपने पढ़ा होगा कि एक बर्ड है जिसका सिट एक्चुअली में वो लोग सेल करते हैं, इट्स अ वर्ल्ड्स बेस्ट मैन्योर। सो पिछले क्वेश्चन में ही इसका कॉन्सेप्ट दिया हुआ था। सो आई बिलीव द करेक्ट आंसर इज ओलिगोट्रॉफिक ग्रायर। और यहाँ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको डिटेल में मिल जाएगा, सेंड इट टू देम, और भी आपको न्यू डिटेल्स मिल जाएगा। सो या दिस इज इट अबाउट दिस क्वेश्चन। यू शुड चैलेंज, अगर आप हो बाउंड्री पर, वेदर इट इज एलएस और जीआरएफ, इट्स टाइम टू चैलेंज इट। 200 रुपये ज़्यादा नहीं है। रिमेंबर, आप क्रैक करोगे 31 लाख से ज़्यादा मिलेगा। और जिनका नहीं हो रहा है, जो कटअप से बहुत नीचे है, आई विल से कि दिस इज द टाइम आप ज्वाइन करो कोर्स। आई एम देयर टू हेल्प यू एंड वी विल क्रैक। इस बार बहुत से स्टूडेंट क्रैक कर रहे हैं, अ बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम। ओके, बट जिनका नहीं हुआ, आई नो बहुत से आप लोग में से हो गए जिनका इतना निगेटिव हो चुका है एक्चुअली में, उसके कारण आप नहीं निकल पा रहे हो। आप जिस दिन करके आए होगे आपका भी 150, 160 ऐसे मार्क्स था, लेकिन आज निगेटिव हो गया। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि आपने प्रैक्टिस नहीं किया कुछ। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। अपने पास 10,000 न्यू क्वेश्चन हैं, 10,000। सो दैट्स इट फॉर द टुडे। चलो दूसरा वीडियो बनाएंगे।